आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 7 जून हो चुकी है, ये शाम का वीडियो है। इसमें जब मैं सुबह का वीडियो बनाता हूं तो उस समय आपने देखा होगा कि जो बादल हैं वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देते, क्योंकि जब गर्मी होती है तो बादल बनना शुरू होते हैं। तो दोपहर का जो पिक्चर होता है, जो क्लाउड पिक्चर होता है, उसमें आप देखेंगे कि बादल काफी ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं। तो अगर उसमें हम देखते हैं वो, तो ये देखिए बादल हैं। ये 5-5:15 बजे का पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि दिल्ली के पास यानी कि साउथ हरियाणा में बादल हैं, और ये पूरे जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। जयपुर के आसपास बादल दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान में है, पहाड़ों पर है। आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश और साउथ इंडिया में तो बहुत ज्यादा घने बादल हैं। तो वेदर एक्टिविटी जो है वो ज्यादातर अभी, क्योंकि मानसून पूरे इलाके में पहुंचा नहीं है, तो जो मौसमी गतिविधियां हैं वो उत्तर भारत और मध्य भारत में ज्यादातर शाम के समय ज्यादा होती हैं और रात में होती हैं। और लेकिन जहां पर मानसून पहुंचा है वह पूरे दिन के वेदर एक्टिविटी होती है। और आप देखिए ये बादल इस तरह से घूम रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा आप इस तरह से आप इसका बादलों का जो आप देखेंगे तो ये इस तरह से एक तरह से घुमावदार बादल हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। ये काफी अच्छा एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतीक है कि यहाँ पर जो अगर महाराष्ट्र के ऊपर या तट पर या अरब सागर के कहीं पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बनता है, तो वो मानसून सर्ज को पश्चिमी तट पर काफी ज्यादा तेजी से लेकर आता है, जो महाराष्ट्र में मानसून को अंदर की तरफ धकेलता है। और यही कारण है कि अब जल्दी ही मानसून महाराष्ट्र के और भागों को कवर करते हुए पुणे और मुंबई तक पहुंच सकता है। तो ये इस समय जो वेदर सिस्टम है, अगर इस पर हम नजर डालते हैं तो आप देखिए कि एक ट्रफ बनी हुई है जो पाकिस्तान के आसपास है, और एक ये जो हवाएं हैं वो देखिए इस तरह से आ रही हैं, अंदर आ रही हैं। यहाँ से भी ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के यानी मुंबई के नीचे है। एक ट्रफ है जो कर्नाटक तक आ रही है, एक मध्य प्रदेश से यहाँ तक आ रही है, एक बिहार से ट्रफ आ रही है जो पूर्वोत्तर राज्यों तक आ रही है। बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक ट्रफ है जो उड़ीसा के आसपास आ रही है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है, इनके मिले जुले प्रभाव से क्या मौसमी गतिविधि होगी उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि 7 तारीख की दोपहर तक मानसून अभी भी जहां 6 तारीख को था वहीं पर है, यानी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को कवर किया है। कर्नाटक का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, और तेलंगाना के उत्तरी जो इलाके हैं वो है, और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश रह गया है। अब ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ ही देर में, यानी कि मतलब कल या परसों तक की जो मानसून है और आगे बढ़ जाएगा महाराष्ट्र में। कर्नाटक कवर कर जाएगा, तेलंगाना को कवर करते हुए साउथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों को छू जाएगा, और मुंबई तक भी पहुंच सकता है 2 दिनों के अंदर अंदर। तो ये एक संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पूर्वी सिरा है वो अभी भी यहीं का यहीं बना रहेगा। उम्मीद काफी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मानसून की सर्ज जो है वो इस जगह पर दिखाई दे रही है। यहाँ से जो हवाएं इसको पुश करेंगी या कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, वो यहाँ पर नहीं बनना, जो हवाओं को अंदर के तरफ लेकर के जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना अभी जरूरी है। और अब देखें तो हीट वेव लगभग हट गई है, और काफी ज्यादा औरई में केवल 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था, बाकी सब इलाके में 45 से नीचे आ गया। आपको मालूम है कि 45 डिग्री होते ही हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। और जो हीट वेव वैसा जो डेफिनेशन है वो मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए, जो डिपार्चर है यानी सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर होना चाहिए, तब जाकर हीट वेव होती है। तो हीट वेव, क्योंकि अब जैसे जैसे मानसून आएगा हीट वेव नॉर्मली हट जाएगी। तो अब ये देखिए टेम्परेचर है पिछले 24 घंटों के दौरान, तो ये अभी शाम के टेम्परेचर नहीं आए, कल के टेम्परेचर है उसमें 45 डिग्री औरई में है, बाकी सब जगह थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर दिखाई आपको दे रहे होंगे। तो अब ये बारिश अगर देखें तो 6 तारीख के सुबह 8:30 से 7 के सुबह 8:30 बजे तक जेओर जो है यहाँ पर आप देखिए सोलापुर में है एक तरह से 93 मिलीमीटर है, टोंडी में 88 है, कोडलोर में 79, उदयमंगलम में 64, मायाबंदर में 59 और पेराकुलम में 53। इसी तरह कन्याकुमारी, गुलबर्गा, रत्नागिरी, परमार्थी, अगरतला, इरोड, तिरुपत्तूर, मदुरई, महबूबनगर, यानी सारे दक्षिण भारत में ही ज्यादा आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो अब आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है, ये इससे पहले देखते हैं कि जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अब ये देखिए ये सबसे ज्यादा बारिश इसी इलाके में आपको, ये पूरे साउथ इंडिया में दिखाई दे रही है। चेन्नई से लेकर के आप देखेंगे, चेन्नई में काफी दिनों के बाद अच्छी बारिश हुई है। पूरे तमिलनाडु में, साउथ आंध्र प्रदेश से केरल, कर्नाटका, और ये महाराष्ट्र के तट पर अंदरूनी कर्नाटका यहाँ पर है, और थोड़ी बहुत ये उड़ीसा के आसपास के इलाकों में दिखाई दे रही है। बाकी जो डस्ट स्टॉर्म वगैरह थोड़ा बहुत इलाके में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो अब ये बादलों का जो जमावड़ा आपने देखा। अब अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अगले आज और कल यानी 7 और 8 तारीख को हल्की फुल्की जो धूल भरी आंधी और बौछारें कुछ इलाकों में दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह का देर शाम और रात के समय आंधी वगैरह आ सकती है। बारिश की संभावना कम है, बहुत हल्की कहीं कहीं बारिश होने की संभावना कुल मिलाकर के हमें दिखाई दे रही है। अब उत्तर प्रदेश अभी भी सूखा रहेगा, ज्यादातर इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे और पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी ज्यादातर इलाकों में। केवल जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में थोड़ा सा ये यहाँ पर ईस्टर्ली विंड आपको दिखाई दे सकती है, यहाँ से जा सकती है। क्या है कि हवा इस तरह से ये घूमेगी, तो यहाँ से जो घूमेगी तो ये जो इलाका है यहाँ पर ईस्टर्ली विंड है और यहाँ पर ये जो बाकी इलाके हैं ये सब देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी हवा दिखाई देगी आपको ये पूरे इलाके में। तो यानी गर्म और शुष्क रहेगा। यहाँ पर ऊपर वाले जो इलाके हैं, जो तराई वाले इलाके हैं, वो थोड़े उमस भरे रहेंगे और थोड़े से एक तरह से कह सकते हैं डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस इलाके में। इस तरह का हमें जो वेदर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर इसकी बात करें हम बिहार की, तो बिहार में अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी कई दिनों से नहीं हो रही है और आगे भी उम्मीद नहीं है। 13-14 तारीख के आसपास मानसून जब आगे बढ़ेगा तब आपका जो बारिश की गतिविधियां मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, बांका, लखीसराय, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, ये सारे इलाके कवर हो जाएंगे। अभी हो सकता है कि जो नेपाल से लगे हुए पूर्वी जिले हैं वहां पर हल्की फुल्की बौछारें आपको देखने को मिल जाए। अब आज हमने देख रहे हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हो सकती है कि अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और उसी तरह से गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, ये नागौर वगैरह, यहाँ पर भी अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां या धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, बादल गरज सकते हैं और तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी कि ये जो वेदर एक्टिविटी है ये मौसम को थोड़ा सा सुहावना यहाँ पर बनाने की संभावना नजर आ रही है। और आगे अगर हम बढ़ेंगे, आप देखिए मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो इस समय वेदर है वो अगर देखा जाए तो आप देखिए मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है कल, जैसे कि उज्जैन है और आपका जो इंदौर, भोपाल, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि दिखाई दे रही है। बाकी इलाके ग्वालियर संभाग है, सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, दमोह, कटनी, मांडला, अनूपपुर, ये सारे इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे, यहाँ पर मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ की भी अगर बात करते हैं तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तो वेदर एक्टिविटी है, लेकिन जो अंबिकापुर है, सरगुजा वगैरह, ये इलाके सूखे रहेंगे, गर्म बने रहेंगे। और उसी तरह से और आगे अगर झारखंड में चलते हैं तो झारखंड का भी ज्यादातर इलाका आप देखेंगे गर्म रहने वाला है, पूरा शुष्क है, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल में पूरी तरह शुष्क है और जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम है यहाँ पर मौसमी गतिविधि यानी कि लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश है। जो पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी हमें दिखाई देने लगी है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपके अगर देखा जाए तो जो आपका ये माफ कीजिएगा ये महाराष्ट्र के ऊपर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मुंबई के साउथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो अरबसागर है वहां पर मूसलाधार बारिश होगी। कोस्टल कर्नाटक, ये कोस्टल महाराष्ट्र यानी कि आप कह सकते हैं सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी से लेकर के जो साउथ मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, और जो सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी है, महाबलेश्वर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश, मूसलाधार बारिश देख सकते हैं। पुणे में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अब धीरे धीरे देखिए आप मुंबई के साउथ में बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो जाएंगी। हिंगोली, लातूर, जलना, परभनी, उस्मानाबाद, ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देखने वाले हैं। नासिक, मालेगांव, जलगांव में हल्की से मध्यम बारिश होगी और जो विदर्भ है वहां पर छुटपुट बौछारें ही आपको देखने को मिलेंगी। यानी मानसून की राह यहाँ पर धीरे धीरे आसान होती जा रही है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में और साउथ जो आंध्र प्रदेश है वहां पर भी हल्की से मध्यम पैची रेन रहेगी। जो ओवरऑल इंटेंसिटी थी वो थोड़ा सा आप देखिए पश्चिमी तट की तरफ सरक गई, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ गया तो सारा वेदर को ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो पश्चिमी तट पर बारिश बढ़ जाएगी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में थोड़ी सी कम हो जाएगी। कोस्टल और जो तमिलनाडु है, इंटीरियर तमिलनाडु है, यहाँ पर भी बौछारें थोड़ी सी हल्की पड़ जाएंगी। लेकिन केरल में बारिश की गतिविधियां मॉडरेट रहेंगी, 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है। लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश है, क्योंकि जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो कहां पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि एक तरह से लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है जो म्यांमार के तट के आसपास आपको दिखाई देगा इस जगह पर। अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो एक तरह से वो अगर हम इसको देखते हैं तो ये हाँ, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है, यानी अंडमान से ऊपर के इलाके में यहाँ पर। तो ये म्यांमार और ये उत्तरी जो अंडमान है यहाँ पर भारी बारिश दे सकता है, बाकी इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हम मौसम के ऊपर और मानसून के ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और महाराष्ट्र में किस इलाके में कब ज्यादा बारिश होगी उस पर पूरी तरह से हम वो आपको अपडेट देते रहेंगे। मुंबई में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, 1-2 दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में जल भराव भी हो सकता है। उसके बारे में हम लगातार अपडेट और अलर्ट जारी करते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।